बच्चों नमस्कार, क्या हालचाल। आप सभी लोगों का आरडी क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं मोललता। प्यारे बच्चों, मैं मोललता आप लोगों को पढ़ा दिया, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी करा दिए हैं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं मोललता, उसके बाद इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर है, आप सभी लोगों का 6वां लेक्चर है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पिछले जितने भी लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे बच्चों अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। 2025-26 जो इस बार 2026 के बोर्ड का एग्जाम देंगे उनके लिए प्यारे बच्चों ये हमारा क्लास है। आपका ये क्लास कंटिन्यू रहेगा, बस आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू देखते रहें, ठीक है प्यारे बच्चों। हमारे चैनल पर फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोगों को डेली वीडियो अपलोड होते हैं, आप लोग जाइए डेली कंटिन्यू वीडियो को देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ठीक है, क्लास को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग हमारा प्यार से सपोर्ट कीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, देखें पहले जानेंगे कि मोललता होता क्या है। मोलैरिटी, मोलैरिटी फार्मूला होगा मोललता बराबर, ठीक है, लिखेंगे मोललता बराबर, मोललता बराबर बिले बिले मोलो की संख्या, बिले मोलो की संख्या बटे में क्या होगा, बटे में होगा विलयन का विलायक रहेगा, विलायक रहेगा, ठीक है मेरे बच्चों, विलायक रहेगा। लिखेंगे विलायक, विलायक होगा, विलायक विलायक का भार, विलायक का भार केजी में, ठीक है। केजी मतलब 1 केजी लिख सकते हैं, केजी मतलब किलोग्राम, 1 केजी, ठीक है। आपसे कोई बोल दे कि परिभाषा क्या है, पहले परिभाषा तो बता दीजिए हमें जनाब। तो प्यारे बच्चों परिभाषा क्या होगा मेरे दोस्तों। प्यारे बच्चों परिभाषा बहुत आसान है, पहले आप नीचे से शुरुआत करेंगे। मैं बोला था आप लोगों से पहले ही कि जब भी हम फिजिक्स केमिस्ट्री की विलयन चैप्टर की परिभाषा लिखेंगे तो हम नीचे से शुरुआत करेंगे। तो क्या है, किसी विलायक के 1 किलोग्राम, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ये है प्यारे बच्चों इसका परिभाषा, ठीक है। तो परिभाषा समझ में आ रहा है। पहले नीचे से बोलेंगे किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान दीजिए, मोललता को हम लोग स्मॉल एम से दर्शाते हैं, मोललता को स्मॉल एम से, मोलों की संख्या को n से, विलेय है इसलिए बी लिख रहे हैं, बटे में विलायक का भार, विलायक का भार है तो W लिखेंगे, विलायक है इसलिए A लिखेंगे, ठीक है। यदि प्यारे बच्चों हमारा विलायक का भार केजी में दिया है तब तो ये फार्मूला काम करेगा, लेकिन जब हमारा विलायक का भार ग्राम में दिया रहे तो NB गुणे 1000 बटे में प्यारे बच्चों WA लिखेंगे, सॉरी प्यारे बच्चों WA, ठीक है, WA। लेकिन एक हमारा किसमें है, ग्राम में, एक किसमें रहेगा विलायक का भार ग्राम में, और इसमें विलायक का भार किसमें रहेगा, केजी में, ठीक है। जब केजी में रहेगा तो 1000 रखने की जरूरत नहीं है, जब केजी में नहीं रहेगा तो प्यारे बच्चों 1000 रखने की जरूरत है। अब आगे इस फार्मूले को हम एक तरह से और लिख सकते हैं, मोललता बराबर, मोललता बराबर विलेय का भार बटे में क्या लिखेंगे, विलेय का अणुभार, विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार, विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार बटे में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, पूरे के बटा में क्या लिखेंगे बताइए, पूरे के बटा में होगा आपका विलायक का भार, विलायक का भार, विलायक का भार, ठीक है, केजी में, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक बात बताइएगा, विलेय के भार को W से लिखते हैं, भार को किससे लिखते हैं बच्चों, W से, स्मॉल m करके लिख देंगे, स्मॉल m बराबर
क्या हो गया भाई, स्मॉल m बराबर विलेय के भार को W से, विलेय का है इसलिए B लिख रहे हैं, बटे में विलेय का अणुभार को कैपिटल M से दर्शा सकते हो, और प्यारे बच्चों विलेय का है इसलिए B लिख रहे हैं, बटे में विलायक का भार है तो W, विलायक है इसलिए A लिख देंगे। ठीक है, प्रतीक के साथ लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। एम बी कहाँ उतर जाएगा, नीचे, तो प्यारे बच्चों फार्मूला क्या बन जाएगा हमारा, डब्ल्यू बी बटे में क्या हो जाएगा, हो जाएगा एम बी गुणे डब्ल्यू ए। ये फार्मूला कब लगाएंगे, ये फार्मूला हम तब लगाएंगे जब हमें विलायक का भार केजी में दिया रहे। यदि विलायक का भार ग्राम में दिया रहे तो एम बराबर हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बी गुणे, ठीक है। चलिए इस चीज को मैं नेक्स्ट पेज पर लिख दूंगा, समझ में आप सभी लोगों को नहीं परीक्षु। आप लोग कब विलायक का भार ग्राम में दिया रहेगा तब तो 1000 रखेंगे, जब विलायक का भार केजी में दिया रहेगा तो 1000 रखने की जरूरत नहीं फार्मूले में। ठीक है, तो क्या बच्चों इतनी फार्मूले आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं। यदि इतने फार्मूले आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं तो बच्चों पहले इतने का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो मैं 1000 रख के भी बता देता हूँ फार्मूला। ठीक, चलिए उम्मीद है कि बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए स्मॉल m बराबर हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बी गुणे 1000 बटे में एम बी गुणे डब्ल्यू ए। एक ग्राम एक केजी किस में, विलायक का भार किस में, ग्राम के लिए है, जहां करके लिख लीजिए, जहां स्मॉल m बराबर मोललता, समझ रहे हैं कि नहीं आप सभी लोग और बताइए डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी है विलेय का भार, विलेय का भार, और बताइए बच्चों डब्ल्यू ए क्या है, विलायक का भार, विलायक का भार, विलायक का भार। और बताइए एम बी क्या है, एम बी है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। क्लियर हो गया आप सभी लोगों को बच्चों, फार्मूला भी मैं लिख दिया, जहां करके भी मैं लिख दिया, आपको किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं दिया मैंने। अब बच्चों कुछ विशेष पॉइंट लिख दीजिएगा, विशेष पॉइंट में इसका मात्रक क्या होगा बताइएगा, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर, नो सर मोल प्रति केजी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केजी है, नीचे आप देखेंगे कि नीचे केजी है, ऊपर मोल है, इसका मात्रक मोल प्रति केजी होता है, केजी मतलब किलोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, दूसर का यह ताप के द्वारा प्रभावित होगा या नहीं। देखिए बच्चों ये केजी में नापा गया है, केजी में किसको नापते हैं, लिक्विड को या ठोस को। बच्चों आपको पता है लीटर में हम लिक्विड को नापते हैं, केजी में ठोस को नापते हैं। लिक्विड द्रव को हम लीटर में नापते हैं, लेकिन जो ठोस रहता है उसे केजी में नापते हैं। तो इसमें देखेंगे इसके फार्मूले में केजी में है, इसके फार्मूले में केजी है, इसका मतलब ये ठोस को नापता होगा। जब ठोस में नापता होगा तो ठोस ताप के द्वारा प्रभावित होता है क्या, नहीं। ठोस मतलब बच्चों ठोस नॉर्मल ताप के द्वारा कुछ नहीं हो सकता, प्रभावित नहीं हो सकता। तो आप बोल सकते हैं ये ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता, अर्थात जो केजी में रहेगा, किलोग्राम में जो भी रहेगा वो ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होगा। तो ये भी किलोग्राम में है इसलिए ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होगा। यह ताप के द्वारा लिखेंगे, यह ताप द्वारा प्रभावित, यह ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता, यह ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, ये ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता। ठीक है, तो बच्चों इतने का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, फिर मैं इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करा देता हूं, जिससे आप लोगों का हर एक फंडा क्लियर हो जाए। ठीक, बहुत अच्छी बात है। चलिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट तो जरूर ले लिए होंगे। चलिए बच्चों इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन की बात कर देते हैं। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहा है 25 ग्राम एथेनोइक अम्ल 75 ग्राम बेंजीन में बने विलयन की मूललता ज्ञात कीजिए। मतलब 25 ग्राम एथेनोइक अम्ल में 75 ग्राम बेंजीन में बने हैं। देखिए 25 ग्राम एथेनोइक अम्ल 75 ग्राम बेंजीन में बने विलयन की मूललता ज्ञात कीजिए।
इसका मतलब बच्चों जो बेंजीन होता है, बेंजीन हो गया, जल हो गया, ये विलायक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? विलायक का। अर्थात आप देख रहे हैं जिसकी मात्रा ज्यादा विलयन में वो विलायक होगा, जिसकी मात्रा कम वो विलेय। तो देख लीजिए एथेनोइक अम्ल कम है तो विलेय होगा। तो बताइए विलेय का भार कितना है? विलेय का भार कितना है? Wb। एथेनोइक अम्ल है ना, एथेनोइक अम्ल आपका क्या होता है? विलेय है। एथेनोइक अम्ल आपका क्या है? विलेय है। तो विलेय का भार कितना दिया है? Wb। Wb है 25 ग्राम। ठीक है, कितना ग्राम है? 25 ग्राम। फिर अब हम विलेय का अणुभार निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अणुभार। तो चलिए देखिए विलेय का अणुभार निकालेंगे लिए CH3COOH का अणुभार, यही तो है हमारा विलेय अणुभार लगेगा। अणुभार यहाँ लिखेंगे अणुभार। ठीक है, अणुभार। अणुभार Mb बराबर, अणुभार निकालने के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं पहले से ही बता दिया हूँ कि C बराबर दिया रहेगा 12, H बराबर दिया रहेगा 1 और O बराबर दिया रहेगा बच्चों आपको 16। ये सब चीजें मान दिए रहेंगे, आपको किसी भी प्रकार का कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बताइए बच्चों CH3COOH का अणुभार। अणुभार कैसे निकालेंगे? कार्बन की संख्या इसमें टोटल देखिए कितनी है। एसिटिक अम्ल में टोटल कार्बन की संख्या कितनी है? टोटल कार्बन की संख्या 2 है तो लिख देंगे 2। मान कितना है? 12। प्लस लगाइए, अब आगे चलिए। टोटल इसमें H कितने हैं? 3 1 4 तो लिख देंगे 4। गुणे मान कितना है? 1। प्लस लगाइए, अब आगे चलिए। टोटल ऑक्सीजन गिनी कितने हैं? 2। फिर मान कितना है प्यारे बच्चों? मान है आपका 16। अब देख लीजिए कितना आ जाएगा Mb का मान। Mb बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 24 4 32। जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा? Mb बराबर आपका आ जाएगा 60 AMU। 60 AMU एटॉमिक मास यूनिट। और बताइए बेंजीन का भार। बेंजीन का भार मतलब विलायक का भार। विलायक का भार जो है, विलायक आपका बेंजीन है ना, तो लिख सकते हैं C6H6 का भार। भार कितना दिया है? WA सॉरी विलायक है ना, तो WA कितना दिया? विलायक आपका 75 ग्राम दिया है। अब बताइए विलायक का भार ग्राम में दिया है तो फार्मूले में 1000 जरूरी है। ठीक है, जब विलायक का भार ग्राम में दिया है तो फार्मूले में 1000 जरूरी है। तो मोललता का फार्मूला जानते हैं ना, स्मॉल m बराबर WB, क्योंकि मोल वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, भार वाला लगाएंगे। WB गुणे 1000 बटे में Mb गुणे कितना लिखेंगे? WA वैल्यू लिखिए सभी का। स्मॉल m बराबर WB है 25 गुणे 100 बटे में Mb का वैल्यू कितना है? 60 गुणे WA का मान कितना है? 75। अब बताइए आप काटना चाहे तो काट सकते हैं, 25 का 25, 25 3 75। तो बच्चों M बराबर कितना हो जाएगा? 1000 बटे में 36 का 18, ये हो जाएगा 18। 1 0 कैंसिल कर देंगे तो M बराबर कितना हो जाएगा आंसर पर बच्चों? M बराबर हो जाएगा आपका 100 के बटा में 18। ठीक है, मतलब आप मात्रक लिखना चाहें तो मात्रक लिख सकते हैं मोल प्रति केजी। यहाँ नहीं लिख पाए तो नीचे लिख देते हैं मात्रक, समझ जाएंगे। मोल प्रति केजी। ठीक है, ये इसका मात्रक बच्चों। इसका भाग आप देखकर आंसर कमेंट कर दीजिएगा। इसका भाग देखने के बाद आंसर जो आएगा उसको जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों इतने को ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, अगले प्रश्न को समझाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रश्न है नहीं, बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मूलतः के जितने भी पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ, जितना भी परिभाषा मैं बता दे रहा हूँ, उतना भी आप पढ़ लेंगे तो भी आपका अच्छे से एकदम बोर्ड की तैयारी हो जाएगी, जबरदस्त तरीके से हो जाएगी। कहीं भी किसी भी एक भी पॉइंट में दिक्कत नहीं आएगा। देखिए कह रहा 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घुला गया, तो जल विलायक है, कंफर्म हो गया इसकी मात्रा कम भी है तो विलेय है। NaOH आपका क्या है? NaOH आपका विलेय है, तो विलेय का भार दिया, NaOH का भार दिया है, तो भार विलेय का भार W भार है तो W विलेय है इसलिए B लिख रहे हैं। कितना? 10 ग्राम। और बताइए अब इसका निकालना क्या पड़ेगा? जैसे ही भार विलेय का भार जैसे ही दिया रहे तुरंत विलेय का अणुभार निकालिए। विलेय का अणुभार, अणुभार निकालना मैं बताया हूं कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। Mb बराबर
क्यों? क्योंकि प्रश्न में और सब वैल्यू दिए रहेंगे अणु भार निकालने के लिए। आपको किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है, कोई टेंशन पालना नहीं है, ठीक है। किसी भी प्रकार का टेंशन आपको नहीं पालना है अपनी जिंदगी में, केवल आप लोग प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। सोडियम की संख्या कितनी है? संख्या 1 है। मान कितना है? 23 है। प्लस लगाइए, आगे चलिए। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1 है। मान कितना है? 16। प्लस लगाइए, आगे चलिए। H की संख्या कितनी है? संख्या मैं पूछ रहा हूं, संख्या 1 है। मान कितना है? 1 है। मान भी 1 है, हाइड्रोजन का मान भी 1 है। बताइए एम बी बराबर कितना हो जाएगा? एम बी बराबर आपका हो जाएगा, गुणा कीजिए 23 16 1, कितना हो जाएगा एम बी बराबर? जोड़ दीजिए, एम बी बराबर आपका हो जाएगा 40 AMU। देख लीजिए, समझ रहे हैं कि नहीं? 40 AMU। अब विलायक का भार मतलब जल का भार, जल आपका विलायक है तो जल का भार, जल का भार कितना है प्यारे बच्चों? जल का भार है आपका WB, WA, सॉरी प्यारे बच्चों, जल है ना, विलायक है ना, तो क्या लिखेंगे? WA। तो WA बराबर कितना दिया है? 500 ग्राम। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, यदि प्यारे बच्चों हमें ग्राम में दिया है तो हम फार्मूले में 1000 रखेंगे या नहीं? बस इतना बताइए, फार्मूले में 1000 रखना है या नहीं? यदि प्यारे बच्चों हमें फार्मूले में 1000 रखना है तो विलायक का भार ग्राम में देना चाहिए, तो विलायक का भार ग्राम में ही तो दिया है। तो स्मॉल एम बराबर फार्मूला क्या लगाएंगे बताइए? स्मॉल एम बराबर फार्मूला लगाएंगे, स्मॉल एम बराबर WB गुड़े 1000 बटे में क्या लिखेंगे? MB गुड़े WA। वैल्यू लिखिए, स्मॉल एम बराबर WB का मान कितना है? WB है आपका, WB कितना है? 10 गुड़े 1000 बटे में MB कितना है? 40 गुड़े WA कितना है? WA है आपका 500। चाहे तो आप इसको यहाँ से काट सकते हैं, 2 आ जाएगा, 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 20 के बटे में 40, भाग देंगे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 1 के बटा में 2 मतलब 0.5 मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी आंसर हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। देख लीजिए कितना आसान प्रश्न है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, किसी भी प्रकार का कहीं कोने कोने नहीं दिक्कत आएगा आप सभी लोगों को। केवल आप लोग हमारे लेक्चर को कंटिन्यू देखते रहें, आराम से स्थगित बिना टेंशन का पढ़ाई अपना करते रहें, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिए फिर बच्चों। देखिए सबसे बड़ी चीज है कंटिन्यूटी होना जरूरी है। डेली आप क्लास को देखिए, डेली पढ़िए, डेली रिवीजन कीजिए, तभी कुछ होगा। कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपके अंदर। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। करा ग्लूकोज मोलर द्रव्यमान दे दिया। मोलर द्रव्यमान मतलब अणु भार कर बच्चों, मोलर द्रव्यमान या अणु भार डायरेक्ट बोल सकता है, दोनों एक ही चीज है। मोलर द्रव्यमान या अणु भार एक ही चीज है, ठीक है। करा है 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोलने पर, 30 ग्राम जल में घोलने पर 30 ग्राम जल में घोला जाता है, इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इसको हटाइए। क्या कर रहा है बच्चों? ग्लूकोज का भार दिया, देखिए ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान दिया है के 2.8 ग्राम को, ग्लूकोज के 2.8 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला जाता है। इसका मतलब बच्चों ग्लूकोज का भार कितना है? ग्लूकोज विलेय है ना, मात्रा कम है। आपको कंफ्यूजन है कि विलेय विलायक कैसे होगा, तो जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा, जिसकी मात्रा ज्यादा हो विलायक। देखिए विलेय की मात्रा कम है ना, ग्लूकोज का भार दिया है, ग्लूकोज आपका विलेय भी होता है, मैं एग्जाम्पल में भी लिखवाया था। क्या करेंगे बच्चों बताइएगा, क्या लिखेंगे? ग्लूकोज का भार, ग्लूकोज C6H12 ना, C6H12O6, सही से लिखा भी नहीं गया है। C6H12O6 का भार है तो W से लिखेंगे। विलायक किसका है? विलायक विलेय का है तो WB लिखेंगे। कितना दिया है? 2.82 ग्राम। और बताइए मोलर द्रव्यमान दिया है। मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है अणु भार, मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है अणु भार, मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है बच्चों अणु भार। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? अणु भार। कितना दिया है? MB दिया है 180 AMU, सॉरी 180 ग्राम, 180 ग्राम प्रति मोल।
आपको कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसमें अणुभार नहीं भी दिया होता तो हम निकालना जानते थे, ठीक है। और बताइए विलायक का भार मतलब जल का भार, जल का भार, जल का भार, जल का भार कितना दिया है बच्चों, जल विलायक है तो विलायक का भार WA कितना दिया है 30 ग्राम। फार्मूला क्या होता है मोललता का बताइए, अब तो मोललता का फार्मूला बता सकते हैं, यस सर मोललता का फार्मूला बताएंगे, स्मॉल m बराबर WB गुड़े 1000 बटे में प्यारे चो MB गुड़े WA, ठीक है। अब वैल्यू रखिए सभी का, WB का मान कितना है, WB है आपका प्यारे बच्चों 2.82 गुड़े 1000 बटे में कितना हो जाएगा, MB कितना है आपका 180 गुड़े 30, बताइए क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं, 10 का गुड़ा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 का गुड़ा करेंगे तो हो जाएगा 28.2 बटे में कितना बचेगा, हो जाएगा आप सभी लोगों का 18 गुड़े 3। अब चाहे तो प्यारे बच्चों इसका भाग दीजिए, हल कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस प्रश्न को कैसे हल करना है। आप लोग कैलकुलेशन करके इसका भाग देकर आंसर कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं, क्यों आप लोग ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे। आप पहले एक काम कीजिएगा, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा, दशमलव हटाने के लिए ज्यादा आसान रहेगा, हो जाएगा 282 बटे में कितना हो जाएगा 18 गुड़े कितना हो जाएगा 30। अब भाग दे दीजिए, ठीक है, आप इसका भाग दे देंगे, 3 से काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 1 का 3, यहाँ 10 आ जाएगा, 3 7 21 मतलब 7, फिर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, आपका बचेगा कितना 1 मतलब 12, 3 चौके 12 74 आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा मेरे बच्चों स्मॉल m बराबर 74 के बटा में कितना आ जाएगा, 74 के बटा में 180 आ जाएगा। अब और भाग देना चाहें तो दे दीजिए, नहीं देना चाहते तो मात्रक लिख कर आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप लोग कहां तक कैलकुलेशन हल कर लेते हैं। मैं आपसे बस बार बार कह रहा हूं कि जितना मैं कैलकुलेशन छोड़ देता हूं उसके आगे आप लोग कैलकुलेशन करके वीडियो में बच्चों कमेंट जरूर कर दिया करें, ठीक है। तो कमेंट जरूर करें कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पहले इतने के लिए लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं, प्रश्न को हल करते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। इस प्रश्न में क्या कह रहा है H2SO4 का एक नमूना 94% W/W है और इसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिली है। इस विलयन की मोललता की परिकल्पना कीजिए। तो देखिए बच्चों, जो H2SO4 है वो कितने परसेंट में दिया है, H2SO4 आपका 94% W/W के रूप में दिया है, 94% W/W के रूप में दिया है, ठीक है, 94% W/W के रूप में दिया है। कौन दिया है, H2SO4। H2SO4 किस रूप में दिया है, H2SO4 94% W/W के रूप में दिया है। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब यह है कि जो ये 94 है, 94 यहाँ क्या है W है। ये देखिए, ये जो होता है वो विलय को बताता है, ये जो होता है वो विलयन को बताता है, ठीक है। ये जो होता है वो विलय को बताता है और ये जो होता है वो विलयन को बताता है, ठीक है। तो बताइए इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ बता सकते हैं। इसका अर्थ है, मैं आप लोगों को बताया था, इसका अर्थ है क्या है, इसका अर्थ, इसका अर्थ है बच्चों 94 W मतलब ग्राम, 94 ग्राम कौन है, विलय, विलय कौन है H2SO4 है ना, 94 लिख देंगे यहाँ पर, 94 ग्राम H2SO4 कितना 100% मतलब 100 ग्राम, W है तो मतलब ग्राम, 100 ग्राम विलयन में घुला है, कितना 100 ग्राम विलयन में घुला है, 100 ग्राम विलयन में घुला है। तो एक चीज तो यहाँ पर क्लियर हो गया। फिर बच्चों क्या क्लियर हो गया बताइए, एक चीज तो ये क्लियर हो गया कि आपका H2SO4 का जो भार दिया है कितना दिया है, 94 ग्राम दिया है। तो आपका H2SO4 जो है, H2SO4 का भार कितना दिया है, लिखेंगे H2 विलय है ना, H2SO4 क्या है विलय है, तो लिखेंगे H2SO4 का भार, H2SO4 का भार, तो भार को WB से लिखेंगे क्योंकि विलय है 94। और बताइए और क्या है, H2SO4 का अणु भार, H2SO4 का अणु भार कैसे निकालेंगे, मैं अणु भार निकालना आप लोगों को बताया हूं, MB बराबर कैसे निकालेंगे बताइएगा मेरे बच्चों। H की संख्या कितनी है 2,
h की संख्या 2, मान कितना है बताइए जरा, तो मान 1 है, प्लस लगाइए आगे चलिए, s की संख्या कितनी है सर, 1 है, मान कितना है 32, प्लस लगाइए आगे चलिए, o की संख्या कितनी है 4 है, मान कितना है 16, बताइएगा कितना आ जाएगा 2, 32, 64, जोड़िए कितना आ जाएगा, एमबी का मान कितना आ जाएगा बच्चों, जोड़ेंगे तो एमबी का मान आ जाएगा 98 AMU, एमबी का मान कितना आ जाएगा 98 AMU। और बताइए हमें विलायक का भार चाहिए, क्या विलायक का भार दिया, इसमें विलयन का भार दिया, देखिए विलयन का भार दिया 100 ग्राम, 100 ग्राम दिया, विलयन का भार है, ग्राम का मतलब होता है भार ही तो होता है, तो विलयन का भार दिया है, तो प्रश्न में बच्चों हमें विलयन का भार दिया है, विलयन का भार कितना दिया है, विलयन का भार, विलयन का भार दिया है हमें WT, देखिए भार है तो W लिखेंगे, अर्थात ग्राम है तो W लिखेंगे, विलयन है इसलिए T लिख दे रहे हैं, कितना 100 ग्राम दिया है, और घनत्व भी तो दिया है, विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व भी तो दिया है, विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व बच्चों, विलयन का घनत्व, घनत्व, विलयन का घनत्व कितना दिया बच्चों, विलयन का घनत्व दिया है आप सभी लोगों का 1.84 ग्राम प्रति ml, 1.84 ग्राम प्रति ml। देखिए एक चीज आपको क्या ध्यान देना है, जानते हैं क्या ध्यान देना है, ध्यान ये देना है प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को कि हमें प्रश्न में विलायक का भार चाहिए, हमें प्रश्न में किसका भार चाहिए, विलायक का भार चाहिए, तो विलायक का भार निकालना तो आसान है, दिक्कत क्या है भाई, इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है, विलायक का भार निकालना तो आसान है, विलयन का भार मिला है ना तो विलायक का भार आ जाएगा, हमें विलयन का घनत्व तो ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है देखिए हमें विलायक का भार निकालना बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए, लिखेंगे क्या, लिखेंगे विलयन, विलयन का भार, देखिए अब कैसे निकालेंगे विलायक का भार मैं आप लोगों को बताता हूं, पहले आप लोग इतने का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए विलयन का भार निकालने का फार्मूला आप जानते हैं कि जो विलयन होता है वो किससे किससे मिलकर बना होता है, विलयन का भार, विलयन किससे किससे मिलकर बना होता है, विलेय, विलेय का भार प्लस विलायक का भार, मतलब विलयन इन दोनों से मिलकर बना होता है प्यारे बच्चों, विलायक, विलायक का भार प्यारे बच्चों, विलायक का भार, ठीक है, किससे किससे मिलकर बना होता है, अब बताइएगा आप सभी लोग प्यारे बच्चों, विलयन का भार कितना दिया है 100, और विलायक का भार कितना, विलेय का भार कितना दिया है 94 दिया है, प्लस विलायक का भार, विलायक के भार को WB से लिखेंगे, इसको 94 है तो यहाँ लिखेंगे 94, इसको इधर लाइएगा 100 माइनस 94 बराबर WB, तो बताइए WB बराबर कितना आ जाएगा, आ जाएगा 6 ग्राम, ठीक है 6 ग्राम आ गया। अब बताइए बच्चों, अब हम फार्मूला जब भी लगाएंगे 1000 रख के लगाएंगे मूललता का, क्या लगाएंगे m बराबर WB गुड़े कितना लिखेंगे, m बराबर WB गुड़े 1000 बटे में प्यारे बच्चों MB गुड़े कितना लिखेंगे WA, वैल्यू रखो सभी का, सभी का वैल्यू रखो प्यारे बच्चों, स्मॉल m बराबर WB का मान कितना है, WB है आपका 94 गुड़े 1000 बटे में MB कितना है 98 गुड़े A है 6। देखिए बच्चों मैं आप लोगों से बार बार कहूंगा कि आप लोग इसका गुणा भाग खुद से करें, ठीक है, बात समझ रहे हैं नहीं, इसका गुणा भाग आप खुद से करें बच्चों, आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, यदि आप काटना चाहें तो इसको 3 कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं कितना, ये हो जाएगा 4 मतलब 7 हो जाएगा, तो m बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 47 गुड़े 1000 बटे में कितना हो जाएगा बच्चों, बटे में हो जाएगा 98 गुड़े कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसका गुणा भाग करके आप लोग आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, आप लोग इसका गुणा भाग करके आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है मेरे बच्चों। प्रश्न को ध्यान समझिए, बस बेहतर तरीके से आप समझने का प्रयास करें, ठीक है मेरे बच्चों। यदि हमें विलयन का आयतन दिया होता तो हम ऐसे नहीं निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो घनत्व वाला फार्मूला लगाते हैं, घनत्व बराबर विलयन का भार बटे में विलयन का आयतन, तो हम क्या काम करते हैं वहां से विलयन का भार निकालते हैं, उसके बाद प्यारे बच्चों हम एक फार्मूला लगाते हैं, ठीक है समझ गए कि नहीं आप सभी लोग, तो आप लोग ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट।
ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए बच्चों, एक लास्ट प्रश्न है, इस प्रश्न को हल करते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करते हैं। क्या कह रहा है कि चीनी के सिरे सिरे किससे मिलकर बने होते हैं? सिरा जो होता है वो विलयन होता है। क्यों? क्योंकि सिरा में पानी और जल, पानी और नमक, पानी और चीनी दोनों होते हैं। जो विलयन होता है वो विलयन किससे मिलकर बना होता है? विलयन विले प्लस विलायक से मिलकर बना होता है। तो जो सिरा है वो पानी और चीनी से मिलकर बना होता है, मतलब पानी विलायक हो गया, चीनी विलेय हो गया। तो जो सिरा है उस सिरे को हम विलयन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? तो बताइए, सिरे का भार कितना दिया है? इतना ग्राम दिया है। तो सिरे का भार इतना ग्राम मतलब विलयन का भार दिया है। तो बच्चों आपको विलयन का भार दिया है, विलयन का भार कितना दिया बच्चों? WT। विलयन का भार मतलब WT कितना है? 214.2 ग्राम। ठीक है, ये है हमारा विलयन का भार। क्यों हम इसको विलयन बोले? क्योंकि जो सिरा होता है वो विलयन ही तो होता है। और उसमें कितना ग्राम चीनी मिला गया? सिरे में 34.2 ग्राम चीनी मिला गया है। चीनी आपका विलेय है, तो विलेय का भार दिया है आपका विलेय का भार मतलब चीनी का भार। चीनी का भार कितना दिया बताइए? चीनी का भार दिया है फार्मूला क्या होता है? C12H22O11 का भार दिया है आपका WB बराबर, WB ही तो लिखेंगे, WB बराबर, क्योंकि विलेय है ना, 34.2 ग्राम। अब बच्चों हमें फार्मूले में क्या चाहिए? अब इसका क्या निकालेंगे? अणु भार। चीनी का क्या निकालना पड़ेगा? अणु भार। जैसे भार दिया, विलेय का भार है, तुरंत अणु भार निकालेंगे। C12H22O11 का अणु भार। तो बताइए इसका अणु भार कितना हो जाएगा? लिखेंगे अणु भार MB बराबर, बताइए कार्बन की संख्या C12, मान 12 होता है, और O का मान होता है 16, H का मान होता है 1। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बताइएगा बच्चों, इसमें कार्बन का मान कितना है? कार्बन की संख्या कितनी है? 12, मान कितना है? 12, प्लस हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 22, मान कितना है? 1, प्लस लगाइए। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 11, मान कितना है? 16। पहले बच्चों इसको गुणा करके बताइए कितना आ जाएगा? गुणा करके बताइएगा। 144 होगा क्या? फिर प्लस ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22 का 22। इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? इसका गुणा कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा? पहले बच्चों 167 आएगा क्या? 176 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? इन सभी को जोड़िए पैर बच्चों। 144 जोड़ना है, और 176 जोड़ना है, और आप लोगों को 22 जोड़ना है। इसको जोड़िए, कितना आ जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो आप लोगों का 6 दूना 12, कैसे? हाँ 12 होगा। उसके बाद 4 3 7, 7 4 13, 7 3 10, 10 11 हो जाएगा। 11 2 13, 13 1 14। फिर यहाँ पर देखें, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 342 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 342। चीनी का अणु भार कितना आता है? 342। चीनी का अणु भार 342। ठीक है बच्चों, चीनी का अणु भार होता है 342 AMU बच्चों, 342 AMU। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी लोगों को? और बताइए, चीनी विलयन का भार दे दिया है। विलयन का भार आप लोगों को पता है, सिरा जो होता है, सिरा को ही तो विलयन का भार कहते हैं। लेकिन हमें फार्मूले में विलयन का भार नहीं चाहिए, विलायक का भार चाहिए। तो विलायक का भार निकालने के लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे? आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? आप लोग पहले इतने का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, तो फिर हम फार्मूला मतलब आप लोगों को विलायक का भार निकालना बताऊं। अभी पीछे यूज किए हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। विलयन का भार बराबर, यही जानते हैं ना, विलयन का भार बराबर विलेय का भार बटे में, अरे प्लस विलायक का भार। बताइए विलयन का भार कितना दिया था? 214.2 बराबर विलेय का भार
34 कितना है 2 है ना, 34.2 ही तो है। स्क्रीनशॉट लिए हैं आप सभी लोग, कमेंट तो कर दीजिए। ब्लैक का भार कितना दिया है डब्लू ए, ब्लैक का भार मतलब डब्लू ए, इसको इधर लाएंगे 214.2 माइनस 34.2 बराबर डब्लू ए। बताए बच्चों कितना आ जाएगा डब्लू ए का मान, बच्चों 0.0 कितना आ जाएगा 8.1, इतना आ जाएगा ग्राम, 180 ग्राम आ गया। अब बच्चों जो हमारा फार्मूला आया है वो ग्राम में आया है, लेकिन हमें जो फार्मूला यूज कर, जो ब्लैक का भार आया है वो ग्राम में आया है, तो हम फार्मूले में 1000 यूज करेंगे, तो स्मॉल एम बराबर कितना हो जाएगा डब्लू बी गुड़े 1000 बटे में एम बी गुड़े डब्लू ए, वैल्यू रखिए सभी का। स्मॉल एम बराबर डब्लू बी का वैल्यू कितना है डब्लू बी है आपका 34.2 गुड़े 1000 बटे में कितना हो जाएगा, बटे में एम बी का मान कितना है, एम बी का मान 342 गुड़े डब्ल्यू ए का वैल्यू 180। देखिए कितना आसान प्रश्न है, कितना आसान प्रश्न है। आप लोग एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं, 100 का इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका, इस तरह से गुणा करने पे आएगा बटे में 342 गुड़े 18। आप चाहें तो इसको यहाँ 342 काट देंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, मतलब यार बच्चों स्मॉल एम बराबर आंसर कितना आ जाएगा 10 के बटे में 18, भाग दीजिए कितना आ जाएगा 2 से भाग दे देंगे तो 5/9 मोल प्रति केजी, आंसर हो गया मोल प्रति केजी। अब सोचिए कितना आसान प्रश्न है, कितना प्यारा प्रश्न था, बस लोगों को समझने में दिक्कत होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। तो पेरेंट्स आप लोग ले लीजिएगा इतने का स्क्रीनशॉट, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा लेक्चर समझ में आया होगा, हमारी बातें समझ में आई होंगी, आप लोग वीडियो को शेयर कर रहे होंगे, वीडियो को लाइक कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो पेरेंट्स हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है। तो आज के लिए इतना है पेरेंट्स, थैंक यू, जय हिंद।